तो सीधी तस्वीरें दिल्ली के तिमारपुर में स्थित बीडी स्टेट की हैं, जहां भाजपा प्रत्याशी अमरलता सांगवान के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। वहीं जिला अध्यक्ष मोहन गोयल ने नारियल फोड़कर किया उद्घाटन। तो वहीं जनता का सैलाब देखने को मिला। बता दें कि जनता ने जन सेवक स्वर्गीय कप्तान सांगवान के विकास कार्यों को याद किया, साथ ही कहा कि हमारा पूरा समर्थन रहेगा। देखिए खास पेशकश में। ऊपर भी पार्टी ने देखा कि अमरलता और कप्तान सांगवान दोनों क्षेत्र में सेवा में लगे रहते हैं, तभी पार्टी हमें बार बार दोबारा मौका देती है, क्योंकि क्षेत्र की जनता में हम पिछले 25 साल से कप्तान सिंह जी और मैंने हमेशा निरंतर जनता की सेवा की है। चाहे वो राशन बांट के की हो, चाहे वहाँ पे बुजुर्गों का सम्मान करके दिया हो, चाहे हमने वजीराबाद में जो कभी रामलीला कभी होती नहीं थी उसका हमने दशहरा करवाया हो, ये सब जनता को समर्पित है। और कप्तान जी इन जनता की सेवा करते हुए लोगों को कोरोना काल में, जब हमारे यहाँ कोई सब अपने घर में सो रहे थे, चाहे वो विधायक हो, चाहे यहाँ के कोई भी हो नेता स्थान, वो सब सो रहे थे, और तब उस टाइम पे कोरोना काल में कप्तान जी और मैंने जनता की सेवा की, और इसी कोरोना काल में जनता की सेवा करते हुए कप्तान जी शहीद हो गए। मैम, बात रहेगी 2017 में भी आपके सामने टक्कर के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो प्रोमिला गुप्ता जी थी, और इस बार भी प्रयास सोचा गया प्रोमिला गुप्ता आपके सामने। क्या लगता है उनको हरा पाना कितना डिफिकल्ट होगा? देखिए, प्रोमिला जी भी पिछले 5 साल से थी मेरे सामने, लेकिन प्रोमिला जी ने हारने के बाद क्या किया, पहले आप ये देखिए कि हारने के बाद वो अपने घर बैठ गई, कभी क्षेत्र में नहीं घूमी, ना कभी क्षेत्र में लोगों के घर गई, ना लोगों के सुख दुख में गई। वो एक अचानक से कि जो उनकी पार्टी ने उनके प्रत्याशी बना के फिर दोबारा भेज दिया कि वो 8-10 दिन के अंदर लोगों के बीच में जाके कह रही कि हमने इन्हें सेवा करी है। लेकिन पिछले 5 साल में वो कहाँ थी, कहाँ सो रही थी? वो एक महिला आयोग की सदस्य हैं। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि एक बार एक महिला मेरे पास आई थी, मैंने उनको महिला आयोग को मैं उनको भेजा, क्योंकि इस महिला के घर में समस्या थी, उनके पति से उनकी लड़ाई हो गई थी। मैंने मैडम से उनसे बात करी, प्रोमिला जी से बात करी, और मैंने कहा कि इस महिला को ये समस्या है। उन्होंने उस महिला को, जबकि उसके पति ने उसको पीटा था, उसके पास जब पैसे भी नहीं थे, मैंने उनको भेजा। वो कहती है कि तुम वहाँ आ जाओ, जबकि उसको पैसे नहीं है। उस महिला को पैसे देके फिर मैंने उनको वहाँ भेजा, लेकिन फिर भी उस महिला का काम नहीं हुआ। वो कहती तो कुछ है लेकिन करती नहीं है। वो अपने जो CM है ना, वो कहते कुछ है करते कुछ है, तो वही उन्होंने नीति अपना रखी है कि करना कुछ है नहीं और ढिंडोरा पीटो बस। लास्ट क्वेश्चन, यदि वैसे तो आप जीतेंगी, विशेष है आपको, लेकिन अगर जीतने के बाद सबसे पहले ऐसा कौन सा विकास कार्य होगा जो आप महिलाओं के लिए स्पेशली करेंगी, जो जनता वजीराबाद के लिए? देखिए, मैं जीतने के बाद सबसे पहले तो मैं एक काम करूंगी कि हमारे यहाँ जो सर्विस रोड है, सर्विस रोड पे एक भी महिला शौचालय नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो रास्ता जो है काफ़ी आने जाने वाला रास्ता है, उसमें महिला भी काफ़ी चलती है। उस वाले एरिया में ना महिला शौचालय है ना पुरुष का शौचालय है। सबसे मेरा प्रायोरिटी रहेगी इस काम को लेके। और हमारे बहुत सारे काम हैं जो, जब MCD अब एक हो चुकी है, जब तीनों MCD एक हो जाने के बाद पूरी ताकत अब MCD के पास आ जाएगी। चौथी बार भी देखना भाजपा की सरकार आएगी, और एक निगम पार्षद के हाथ में इतनी ताकत आ जाएगी जो इस क्षेत्र की विधायक की है। लोग बड़े आक्रोशित हैं। लोकतंत्र की इंतजार में आने वाली 4 तारीख को सभी लोग मिलकर एकजुटता के साथ भाजपा के प्रत्याशी अमरलता सांगवान को भारी मतों से जिताएंगे। विधानसभा की 3 सीटें भाजपा भारी मतों से जीतेगी। अमरलता सांगवान जी को कुछ विशेष देना चाहेंगे? उन्होंने 5 साल काम किया है, हर व्यक्ति के, हर झुग्गी के घर में गई हुई हैं, उनका सबसे सीधा संपर्क रहा है, और लोग जो काम करता है उसको वोट जरूर दें। थैंक यू। इस बार बीजेपी नगर निगम में किस मुद्दों को लेकर लड़ रही है? देखो, बीजेपी ने जो चुनाव लड़ रही है, वो दिल्ली के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आज के टाइम में बहुत बड़ी समस्याएं हैं। इस आदमी ने पिछले 5 साल में जो सेंटर पैसा इसको देता था, उस पैसे को इसने नगर निगम को नीचे ट्रांसफ़र नहीं किया, जिसकी वजह से आज दिल्ली कूड़ा घर बन गया। जब आप कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दोगे, जब आप टीचर्स की सैलरी नहीं दोगे, जब आप डॉक्टर की सैलरी नहीं दोगे, तो दिल्ली की जनता के लिए ये 3 चीज़ बड़े अहम मुद्दे हैं।